हम स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर के बेसिक पार्ट से। जैसा कि आप डीसी जनरेटर की कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसे समटाइम्स स्टेटर भी बोला जाता है, क्योंकि ये मूव नहीं करता। और इस मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इसका मेन फंक्शन है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना, जिसमें आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है। आर्मेचर लूप को जनरली आर्मेचर कोर पर बाउंड किया जाता है। बहुत सारे आर्मेचर लूप मिलकर आर्मेचर कॉइल बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉइल्स को जब सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो आर्मेचर वाइंडिंग बनती है। और जब इस वाइंडिंग को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया जाता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। स्प्लिट रिंग एक यूजफुल डिवाइस है जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से बचाती है। और जो स्प्लिट रिंग्स कॉपर के बने होते हैं, एक स्लिप रिंग को दो हिस्सों में डिवाइड करके स्प्लिट रिंग बनाई जाती हैं। इन स्प्लिट रिंग्स के साथ स्टेशनरी ब्रशेस अटैच होते हैं जो कार्बन के बने होते हैं। इनका काम स्प्लिट रिंग से करंट कलेक्ट करना होता है। जहां एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है जो करंट की डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताता है, लेकिन एक्चुअल केस में हम गैल्वानोमीटर की बजाय लोड लगाते हैं। हर वो चीज़ जो करंट कंज्यूम करती है लोड कहलाती है। फॉर एग्जांपल फैन, बल्ब एंड मोटर एटसेट्रा। अब हम देखते हैं कि डीसी जनरेटर काम कैसे करता है। हम चाहते हैं कि सर्किट में करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो करें। फ़र्ज़ कर लें कि हम इस डायरेक्शन में चाहते हैं, पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें लगातार हर हाफ रोटेशन के बाद इन ब्रशेस और वायर्स का कॉन्टैक्ट चेंज करना पड़ेगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है और कॉइल में करंट यहाँ से दाखिल हो रहा है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। जब कॉइल रोटेट करेगी तो आप देख सकते हैं कि जब कॉइल इस पोजीशन में आएगी तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो तो इसके लिए हमें इस ब्रश को कॉइल की इस साइड के साथ कनेक्ट करना होगा। और दोबारा फिर जब कॉइल इस पोजीशन में आएगी तो कॉइल में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन सेम रखने के लिए हमें कॉइल की इस साइड को इस ब्रश के साथ कनेक्ट करना होगा। इसका मतलब है हर हाफ रोटेशन के बाद हमें कॉइल की साइड्स और कार्बन ब्रशेस का आपस में कॉन्टैक्ट चेंज करना होगा। लेकिन ये ऑटोमेटिकली कैसे हो सकता है? हम ये सब स्प्लिट रिंग्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। स्लिप रिंग को अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो स्प्लिट रिंग्स बन जाते हैं, जिनके दरमियान